हेलो दोस्तों, मैं हूं विराट राजपूत। फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने नए यूट्यूब चैनल डी स्क्वायर एजुकेशन पॉइंट पर। तो अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर निकालने हमने सीखे थे, बड़े इजी हैं, बस तो फिर वही निकालने, इनके और कुछ नहीं करना। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट पॉइंट दे रखा है हमको 140 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो 140 प्राइम फैक्टर्स निकालो फटाफट, धैट पैड ध्रुव जी। हाँ, 7 2 जा 35 2 जा, फटाफट करो। 5 7 जा और 7 1 जा। तो 140 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए भैया? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 2 इंटू 2 है तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको आकाश भाई? 2 स्क्वायर लिख सकता हूं इंटू 5 इंटू 7, खत्म। समझ में आया? अगला क्या है? 156। 156 के प्राइम फैक्टर निकालो फटाफट। देखो एंड का नंबर, एंड की डिजिट देख लिया करो। जो नंबर दिया गया हो तुम्हें उसमें एंड की डिजिट देख लिया करो। क्या है, इवन है कि ओड है? इवन है तो 2 से चेक करो, ओड है तो 3 से चेक करो। समझ गए? तो ये क्या है, इवन है तो इवन चेक करेंगे 2 से। 2 7 जा, 1 कैरी हो गया और 2 8 जा। 2 पे इवन है ना, तो 2 से चेक करो। 2 3 जा और फिर आगे 18 9, ठीक है। और ये 3 पे जाएगा, 3 1 जा और 3 3 जा, और 13 का क्या होता है 1 जा पे। तो 156 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। समझ में आया? क्या लिख सकते हैं हम इसको भाई? 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। बोलो, आया समझ में? नहीं आया? आ गया। अगला है 3825 का। एंड में क्या है? 5, मतलब ऑड है ना, तो पहले किसे चेक करेंगे हम? 3 से। तो 3 चेक करो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 22 हो गया, और 7 जा 21, 1 कैरी उधर चला गया, 15 3 5 जा 15। एंड में क्या गया? 5। 3 से चेक करो। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 कैरी 3 5 जा। 3 1 जा, और ये देखो 25 तो आता नहीं है ना 3 में, तो हम किस में चेक करेंगे? 5 में। तो 5 8 जा 80 और 5 5 जा 25। फिर अगेन 5 से क्या जाएगा? 5 1 जा और 5 7 जा, और 17 1 जा 17। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए भाई? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। अच्छा, एंड कुछ टीचर होते हैं वो स्कूल में, वो तुमसे बोलेंगे कि यहाँ पे भैया 1 भी आता है तो लगा दिया करना, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, तो कैसे लिख सकते हो भाई इसको? 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इंटू में 17। बोलो, समझ में आया नहीं आया? कर लोगे? अगला खुद करो, फटाफट से जल्दी करो। एंड का नंबर देखो 5, 5 से करो। 1 0 0 1, 1 है तो 3 से नहीं जा सकता, 5 से नहीं जाएगा, 7 से ट्राई करो। 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 21 आया, 7 3 जा 143 किससे जाएगा? आपका 11 से। 11 1 जा 11 और 33 13 पे, 13 1 जा। तो 5 0 0 5 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए आपके? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। कोई स्क्वायर बन ही नहीं रहा इसमें, तो सीधा यही आपका आंसर हो गया। चेक कर लेना, ठीक है ना भाई। लास्ट वाला मिटो दूं इसको। लास्ट वाला है 7 4 2 9। एंड में क्या है? ऑड नंबर है। 3 से ट्राई करके देखो, ऐसे ना बढ़ते जाएगा, पहले 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, ऐसे ट्राई करते रह करो। तो मुझे साफ दिख रहा है, अब तुम ट्राई कर लेना, मुझे तो पता ही है। ये 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 13 से नहीं जाएगा, इसीलिए जाएगा 17 से, ठीक है ना। तो 17 से भेजो इसको। 7 4 जा और 7 3 पे 7 1 1 9 हो गया, और ये कैसे जाएगा? 19 से जाएगा। 7 से 17 से बड़ा क्या होता है? 19। तो 19 2 जा 38 और 19 3 जा
57, 23 वन जा 23, तो 7429 का प्राइम फैक्टर क्या आ गए 19 इंटू 23। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? आ गया। बढ़िया तरीके से। तो अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। पेयर्स मतलब जोड़े, मतलब अब तुम्हें जोड़ा दिया गया होगा किसका, ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स बताए थे ना तुम्हें क्या होते हैं, इंटीजर्स का पेयर दिया गया होगा। एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ द टू इंटीजर और टू नंबर्स। ठीक है ना, जो हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स की बात करी थी उसमें बात की थी ना, थ्योरम में क्या कहा था उसने कि प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ और एलसीएम इज इक्वल टू में किसके आता है, प्रोडक्ट ऑफ दोनों नंबर के। समझ गए? तो क्या करना है, सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है इनका। दो नंबर तुम्हें दे रखे हैं, दोनों के प्राइम फैक्टर निकाल लो, धैड़ पैड़ करो, धैड़ पैड़। 13 टू जा और 13 वन जा, निकल गया। 91 के निकालो, 7 पे जाएगा, 7, 13 और 13 वन जा, तो 26 के प्राइम फैक्टर के आगे 2 इंटू 13, 91 के प्राइम फैक्टर के आगे 7 इंटू 13। सबसे पहले क्या निकालते हैं हम, सबसे पहले क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एचसीएफ। तो एचसीएफ में हम क्या कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर में जो भी पेयर बन रहा हो, दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स में जो जो पेयर बन रहे, जिनका भी पेयर बन रहा हो उनको लिख लो। तो पेयर किसका बन रहा है भाई, किसका बन रहा है 13 का, तो एचसीएफ कितना आ गया तुम्हारा 13 आ गया। ठीक है ना। दूसरा क्या निकालना है मेरे को, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, जिसका पेयर बन जाता है पहले तो वो लिख लो, जिसका पेयर बन जाता है पहले वो लिख लिया। अब जिसका पेयर नहीं बना, किन किन का पेयर नहीं बना भाई, 2 का नहीं बना और 7 का नहीं बना, तो उनको लिख लिया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 13 टू जा 26, 26 7 जा कितना हो जाएगा, कितना हो गया भाई 7 42 4 और 182। तो एलसीएम क्या आ गया तुम्हारा 182। ठीक है, वेरिफिकेशन कैसे करनी है ध्यान से देखो। वेरिफिकेशन कैसे करनी है भाई, कि एचसीएफ इनटू में एलसीएम इज इक्वल टू में फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। समझ में आया? तो एचसीएफ एचसीएफ क्या क्या निकला है तुम्हारा, एचसीएफ 13 इनटू में एलसीएम क्या निकला तुम्हारा 182 इज इक्वल टू में फर्स्ट नंबर क्या दिया था तुम्हें 26 इंटू सेकंड नंबर क्या दिया था 91। 182 को 13 से मल्टीप्लाई 66 इज इक्वल टू में 26 को भी 91 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, चेक कर लेना। एलसीएम नो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू में राइट हैंड साइड, चेक कर लो। समझ में आया भाई, अच्छे से आ गया, बहुत अच्छे से। क्या ब्रो, हाँ जी भाई, करना है, शो करना है, सोफ का ही तो पैसा मिलता है। सेकंड में 2 नंबर दे रखे हैं, कौन कौन से, एक दे रखा है 510, इसके प्राइम फैक्टर निकालो फटाफट, धैड़ पैड़। 2 से जा रहा है, 2 2 जा 4 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, किस पे जाएगा 5 पे जा रहा है, 5 5 जा 5 1 जा, किस पे जा रहा है 17 3 जा, अब किस पे जा रहा है 17 1 जा। 92 का निकालो, करो फटाफट, 2 पे जा रहा है, 2 4 जा 8 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4 2 3 जा 6 और 23 का कोई प्राइम फैक्टर होता ही नहीं है क्योंकि वो खुद एक प्राइम फैक्टर है। तो 510 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए भाई 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। इसमें ऑर्डर से लिखना होता है, पहले 2 से बड़ा क्या है आकाश भाई 3 से बड़ा 5, तो ऑर्डर में लिखना है भाई। समझ में आया? 92 का प्राइम फैक्टर 23 और रघु महाराज ध्यान दो। एचसीएफ कैसे निकालते हैं,
पेयरिंग देखते हैं, दोनों के प्राइम फैक्टर में जो भी कॉमन हो, जिसकी भी पेयरिंग हो जाए। किसकी पेयरिंग हो रही है? 2 की हो रही है, तो 2 क्या होगा इसका? और किसी की हो रही है क्या? नहीं हो रही ना, सिर्फ 2 की हो रही है, तो 2 क्या हो गया इसका? HCF हो गया। क्या हो गया? HCF। LCM निकालो, जिसकी पेयरिंग हो गई वो लिख दिया। किसकी नहीं हुई? अब एक तो इस 2 की नहीं हुई भाई, इस 3 की भी नहीं हुई, 5 की नहीं हुई, 17 की नहीं हुई, 23 की नहीं हुई। लिख देते हैं इसको। क्या हो जाएगा? 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60, और 60 और 17 को मल्टीप्लाई करो। 17 6 102, और ये 0। अब 102 0 को 23 से मल्टीप्लाई करो। 0 6 0 3 0 4 0 2। क्या आ गया? 2 3 4 6 0। समझ गए? ये क्या आ गया आपका? एलसीएम आ गया। वेरिफिकेशन करते हैं। कैसे करते हैं वेरिफिकेशन? HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू में फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। HCF क्या है तुम्हारा? 2। एलसीएम क्या निकला तुम्हारा? 2 3 4 6 0 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर क्या था? 510, इंटू में सेकेंड नंबर क्या था? 92। इसको मैं कर रहा हूं, इसको तुम करो भाई। 0 6 2 12, 1 2 9 6, और ये 4। चेक करो, यही आएगा 4 6 9 2 0। आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है? समझ में आ गया? वेरी गुड। चलो अगला क्या है? 336। तो 336 का पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। क्या आ जाएंगे भाई? 3 से जाता है, 1 जा 1 जा 2 जा, 2 पे जाता है, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 पे जाता है, 2 2 जा 4, और 8 जा 16, 14 2 जा 7 2 जा, और 7 1 जा। निकल गया। 1 5 4 का करो, क्या जाएगा? 2 से जाएगा, 2 7 जा 14, और 2 7 जा 14, 11 7 जा, और 11 1 जा। ठीक है ना? तो 3 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए? 2 2 2 2 3 इंटू 7। 1 5 4 के क्या आ गए? 2 इंटू 7 इंटू 11। क्या निकालना है पहले? HCF। कैसे निकालते हैं HCF? पेयरिंग। किसकी पेयरिंग हो रही है इसमें? 2 की हो रही है, और 7 की हो रही है। ऐसे कर लो भाई। तो 2 इंटू 7 क्या हो गया? 14। HCF क्या आ गया तुम्हारा? 14 आ गया। दूसरा क्या निकालना है? LCM। तो LCM कैसे निकालते हैं? जिनकी पेयरिंग हो जाती है उनको पहले लिख लो, फिर क्या बच गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, 3696। ठीक है, तो वेरिफिकेशन करनी है, करो फटाफट। क्या कैसे करते हैं? LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर। LCM क्या निकला तुम्हारा? 3696। HCF क्या निकला तुम्हारा? 14। फर्स्ट नंबर क्या था तुम्हारा? 336 इंटू में 154। मल्टीप्लाई करो इनको। 51744 इज इक्वल टू में सेम आ रहा है ना? तो मतलब सवाल सही है। ठीक है ना? तो मैथ से डरने वालों अब बेफिक्र रहो। डोंट बी फियर व्हेन विराट इज हियर। ओके, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ। क्या फाइंड करना है? एलसीएम और एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर। कुछ इंटीजर्स तुम्हें दे रखे हैं नीचे, उनका क्या फाइंड करना है? एलसीएम और एचसीएफ बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जो मेथड तुम अब तक करते आ रहे थे, है ना, वो कबूतर दानी सी बना के, वो ही है तुम्हारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो कैसे करना है? 3 नंबर दे रखे हैं तुम्हें, 3 इंटीजर दे रखे हैं, तो तीनों इंटीजर्स के पहले प्राइम फैक्टर निकाल लो।
सबसे पहले 12 का निकालो, 6 2 जा, 3 2 जा और 3 1 जा। 12 का निकल गया। अब किसका निकालेंगे? 15 का। 15 का निकालो, 3 5 जा और 5 1 जा, यही होगा। अब 21 का निकालो, 7 3 जा और 7 1 जा। तो तीनों नंबरों के आ गया भाई। 12 का आ गया क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के आ गया क्या? 3 इंटू 5। और तुम्हारे 21 के आगे क्या? 3 इंटू 7। क्या क्या फाइंड करना है? एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे हम? क्या फाइंड करेंगे? एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं रघु बेटी? पेयर सर, पेयरिंग देखते हैं। पेयर सर? अरे सर का पेयर मत कर। जैसे 3 3 की पेयर होगी। हाँ, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो तीनों में 3 है। तो भाई 3 की पेयरिंग हो गई। और किसी का पेयर बन रहा है क्या? नहीं बन रहा ना। तो एचसीएफ क्या आ गया इन तीनों नंबरों का? 3 आ गया। एलसीएम निकालना है, बड़ा इजी है। जिनकी पेयरिंग हो गई पहले उसको लिख दो। किसकी पेयरिंग हुई थी? 3 की, तो 3 लिख दिया। ठीक है। किस किस की नहीं हुई? एक तो इन दोनों दो की नहीं हुई, 2 इंटू 2, इसमें इस 5 की नहीं हुई और इसमें 7 की नहीं हुई। मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा, 6 2 जा, 12 12 5 जा, 60 67 जा, 420। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इसमें 17 23 और 29 तीन नंबर दे रखे। फटाफट से तीनों का एलसीएम निकालो। देखो पहले तो सिंपल सी बात, 17 का कोई प्राइम फैक्टर नहीं होगा क्योंकि वो खुद प्राइम नंबर है। तो 17 1 जा, 23 23 1 जा, 29 का क्या होगा? 20 1 जा। तो ब्रो 17 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए? 17 इंटू 1। देखो कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा, है ना। अब कुछ नहीं निकला, अब ऐसा कोई है 17 का 17 लिखा छोड़ दोगे, बेइज्जती हो जाएगी इसकी। तो ये तो सही है ना भाई बात। तो 23 का क्या हो जाएगा? 23 इंटू 1। 29 का क्या हो जाएगा? 29 इंटू 1। बात किसी करनी है, हमें तो दो चीजें निकालनी है। एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ तीनों में कॉमन क्या है? 1। ठीक है ना। एलसीएम निकालो, 17 इंटू 23 इंटू 29 हो जाएगा ये 11339। ठीक है, आपका एलसीएम आ गया ये। ओके, इसका तुम खुद से करो भाई। इसमें भी क्या होगा? कुछ कॉमन है ही नहीं इसमें भी, देखो, है ना। निकालो इसको, फटाफट से करो। तो 8 का फैक्टर करेंगे, क्या हो जाएगा भाई? 4 2 जा और 2 2 जा और 2 1 जा। 9 का करेंगे तो 3 3 जा और 3 1 जा। 25 करेंगे तो 5 5 जा और 5 1 जा। ठीक है ना। 8 का, 9 का, 25 के तीनों के प्राइम फैक्टर्स लिखो। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 3 इंटू 1 और 5 इंटू 5 इंटू 1। बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ क्या हो जाएगा तुम्हारा? क्या कॉमन है? 1 कॉमन है तो 1 लिख दो। एलसीएम, एलसीएम क्या हो जाएगा भाई? कुछ भी नहीं आया भाई, 1 ही तो है जो है, तो लो 1 लिख लो पहले। फिर इसके भी जोड़े नहीं बने। क्या बन रहा था इसका? 8 बन रहा था। इसका क्या बन रहा था? 9 बन रहा था। इसका क्या बन रहा था? 25। मल्टीप्लाई कर दो, 8 9 जा 72, 72 को 25 से मल्टीप्लाई करो, 1800 इज द आंसर। ठीक है। हाँ भाई, आया स्वाद? तो एक्सरसाइज 1.1 का फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि गिवन दैट एचसीएफ, इन दोनों नंबरों का जो एचसीएफ है वो कितना है? 9 है। कहता है फाइंड एलसीएम, इन्हीं दोनों नंबरों का एलसीएम फाइंड करना है। मतलब तुम्हें फर्स्ट नंबर पता है, तुम्हें सेकंड नंबर पता है, तुम्हें एचसीएफ पता है। एचसीएफ कितना है? 9। तुम्हें एलसीएम नहीं पता, तो एलसीएम निकालना है। वही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है भाई तुम्हारी, कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू में फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर। एचसीएफ कितना दिया हुआ है ब्रो? 9 इंटू एलसीएम तुम्हें नहीं दिया हुआ। करने का एक और तरीका है, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा लिख लो, लेट एलसीएम इज इक्वल टू में एक्स। तो यहाँ पे तुम एक्स लिख सकते हो, वरना कोई जरूरत है नहीं, कोई खास नहीं है जरूरत।
फर्स्ट नंबर क्या है 306, इंटू में सेकंड नंबर क्या है 657, ठीक है ना। ये 9 है, ये इसके मल्टीप्लाई में है। अगर सपोज करो मैं इस तरफ x लिखता, मैं इस तरफ x लिखता, इधर मल्टीप्लाई में 9 होता, तो मैं क्या करता, 9 को उधर भेजता, डिवाइड में जाता ना। तो ऐसे ही 9 अभी मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 306 इंटू में 657 अपॉन में 9। देखो कटता है क्या, कटता है जी बिल्कुल। 3 3 जा 27, 27 का बचा 3 और 36, 9 4 जा 36, ठीक है। अब दैट पैड क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या जाएगा ब्रो 22338, तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है ना। ये एलसीएम आ गया इन दोनों नंबरों का, ठीक है, चेक कर सकते हो आप। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है चेक वेदर 6 की पावर n, 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब n एक नेचुरल नंबर है, जैसे 6 की पावर n बोल रखा है, तो n क्या है यहाँ पे 1 2 3, कोई भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। अगर 6 की पावर 1 होती है तो क्या आएगा भाई 6 आएगा, 6 की पावर 2 होती है तो 36, इस तरीके से, ठीक है ना। उससे पहले मैं एक बात बताता हूं तुम्हारे को, वो कह क्या रहा है, कैन एंड जो भी तुम्हारा आंसर आएगा, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद जो भी तुम्हारा आंसर आएगा, वो उसकी जो डिजिट होगी, लास्ट डिजिट, वो क्या होनी चाहिए 0। क्या 0 होगी? तो पहले तो 0 कब होती है ये देख लो। मान लो कि तुम्हारे पास एक नंबर है 10, ठीक है, इसकी लास्ट डिजिट क्या है 0। एक और ले लो 100, एक और ले लो 1000, एक वैसा नंबर ले लो 150 ले लो, ठीक है ना। इन चारों नंबरों के प्राइम फैक्टर्स निकालो, 5 1 जा इसका निकालो, ठीक है ना। देखो इसके प्राइम फैक्टर किस तरीके से निकले, 2 इंटू 5, इसके बताओ 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, इसका 2 की क्यूब, 3 बार 2 है, तो 2 की क्यूब इंटू 5 की क्यूब, है ना। यहां पे देखो 2 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 1 और 3, ठीक है। अब एक चीज समझ में आ रही है क्या, जिस भी नंबर के पीछे 0 था, जब मैंने उसके प्राइम फैक्टर निकाले, तो उन प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 का आना जरूरी था। आ ही रहा है ना 2 और 5। कैसे बोल सकते हैं, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ये चीज आ रही है जरूर। चाहे 0 कोई भी अदर नंबर कुछ भी ले सकते हो तुम, अपनी मर्जी से भी ले लो, चेक करो। तो उसमें 2 की पावर कुछ होगी, या तो 1 होगी या 2 होगी, 3 कुछ भी होगी, और 5 की पावर भी कुछ भी होगी, लेकिन 2 और 5 जरूर होंगे। अगर 2 और 5 आ जाते हैं तो मतलब उसकी जो n की डिजिट होगी वो 0 होगी। अब वो पूछ रहा है 6 की पावर है कुछ, 6 की कुछ पावर है, ठीक है। अब जो भी आंसर आएगा 6 की पावर n को सॉल्व करने पे जो भी आंसर आएगा, क्या उसकी लास्ट की n की डिजिट क्या होगी 0 होगी। तो पहले क्या करते हैं हम 6 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, 3 2 जा और 3 1 जा। प्राइम फैक्टर क्या आ गया इसके 2 इंटू 3, ध्यान से देखो 2 इंटू 3, क्या 2 इंटू 5 है क्या, नहीं है ना। तो क्या लिखेंगे, इट हैज नॉट द फैक्टर ऑफ 5, सो it cannot end with the digit 0। बात खत्म, समझ में आया। क्योंकि इसके पास 5 के फैक्टर ही नहीं है, तो क्या होगा, ये इसकी एंड की डिजिट 0 नहीं होगी। समझ गए। चलो तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 है जी भाई।
नहीं नहीं, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था। ये करना है बस। हाँ, ये पता होना चाहिए कि अगर किसी भी डिजिट के पीछे 0 है तो उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 into 5 जरूर आएगा। और 6 की जगह 7 लगाना तो है क्या? 6 की जगह और 90 दे दे। कुछ भी बोला हो, कुछ भी। अगर किसी के प्राइम फैक्टर में जैसे 6 का करा, सपोज मैं 8 का करता, 4 2 जा 2 2 जा और 2 1 जा, क्या 2 की क्यूब तो आ रहा है लेकिन 5 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, तो इसके भी n की डिजिट नहीं होगी। चाहे तुम इसका स्क्वायर कर लो, चाहे क्यूब कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे तुम 8 का क्यूब कर लो, चाहे स्क्वायर कुछ भी कर लो, कभी भी 0 आएगा ही नहीं। 0 बताओ किसमें आता है? 0 बताओ 5 से भाई, 250 में आता है। 250 का कर लो, करो 2 पे करो, 1 जा 2 2 जा 4 और 2 5 जा। फिर अब करो 3 पे कर लो, 3 4 जा, नहीं 3 पे नहीं जाएगा, 5 पे। क्या हो जाएगा? 5 2 जा और 5 5 जा, 25। तो 2 into 5 की क्यूब, 2 और 5 आ रहा है, मतलब 2 और 5 आएगा तो n डिजिट जरूर 0 होगी। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मैंने बताए थे क्या होते हैं? क्या होते हैं कंपोजिट नंबर? जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हों। ठीक है, अगर ये कंपोजिट नंबर है तो मतलब इनके 2 फैक्टर तो एटलीस्ट आने चाहिए, है ना? तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो कैसे, 7 into 11 into 13 प्लस 13। जब मैंने 9th क्लास में तुम्हारा पढ़ाया था तो मैंने बताया था प्लस और माइनस दो ऐसे साइन होते हैं जो किसी भी इक्वेशन या कुछ भी टर्म दे रखे हो उस टर्म्स को डिवाइड करते हैं, बताया था। तो यहाँ पे प्लस है, इस प्लस के साइन ने इसको अलग टर्म कर दिया और इसको अलग टर्म कर दिया। ठीक है ना? दोनों टर्म्स में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है। तो 13 को क्या करो, बाहर निकाल लो, कॉमन ले लो। ले लिया, अंदर क्या बच गया? 7 into 11, इधर तो ये बच गया ना, ये वाला 13 बाहर आ गया। बीच में क्या साइन है? प्लस का, ये वाला 13 बाहर आ गया, तो क्या बच गया यहाँ पे? 1। समझ गए? समझ गए? अब करो आगे, 7 को 11 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया? 77 प्लस 1 क्या आ गया? 78। दो फैक्टर आ गए इसके। भाई ये जो भी नंबर रहा होगा इसके 2 फैक्टर आ गए ना, 2 फैक्टर आ गए तो हैंस दिस नंबर विल बी अ कंपोजिट नंबर। समझ गए? इस वाले को करो खुद से जल्दी से। देखो ये पूरा एक नंबर एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, दोनों टर्म्स में देखो क्या कॉमन आ रहा है? 5 कॉमन आ रहा है। 5 को बाहर लिखा, 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस में 1। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो फटाफट से, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 और 42 को फटाफट से मल्टीप्लाई करो, या ऐसे ही कर दो, 3 24 मतलब 5 into 42 into 24। भाई 2 से ज्यादा फैक्टर है, 2 से ज्यादा फैक्टर है ना, और जिस भी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर आते हैं वो कौन सा नंबर होता है? कंपोजिट नंबर। हेंस दिस नंबर विल बी अ कंपोजिट नंबर। समझ में आया? चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दिस इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक स्पोर्ट्स का फील्ड है जो सर्कुलर पाथ में है, इसके चारों ओर क्या है? एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। मान लो कि यहां पे ये रघु की बहन सोनिया खड़ी है। ठीक है, जब ये यहां से चलना स्टार्ट करती है तो पूरा चक्कर ये 18 मिनट में निकालती है, रघु की बहन सोनिया। याद रहेगा? ठीक है, फिर वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। मतलब कि क्या है कि इसी जगह पे राम बाबू की बहन खड़ी है,
राम बाबू का भाई रवि इसी फील्ड के चक्कर काटने में 12 मिनट लगाता है। फिर कहता है सपोज दे बोथ स्टार्ट्स एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। मान के चलो कि ये दोनों एक समय पे एक ही पॉइंट से एक ही डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट करते हैं, मतलब इस फील्ड के चक्कर काटना स्टार्ट करते हैं। अभी सेम आ गया, सेम का मतलब एक हिंट है, मतलब तुमको क्या करना है, ये 12 मिनट 18 मिनट एक डिजिट है, इनके एलसीएम निकालने हैं अगर ये सेम डायरेक्शन में जाते हैं। अब अगर हमारे को कभी सेम पॉइंट, सेम टाइम, सेम डायरेक्शन, मतलब जैसे कि यहाँ पे सेम वर्ड बोला गया है, अगर ऐसा कभी बोला जाता है तो उस केस में हमको हमेशा एलसीएम ही निकालना होता है। तो यहाँ पे हमको दो इंटीजर्स दे रखे हैं, दो नंबर दे रखे हैं 12 और 18। अब हम क्या करेंगे, उन डिजिट्स का एलसीएम निकाल लेंगे। 12 का एलसीएम निकाल लिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे 18 के प्राइम फैक्टर भी निकाल लिए। 12 और 18 का एलसीएम क्या आया, सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। कोई काम नहीं है एचसीएफ का, बट फिर भी हम निकालेंगे। तो एचसीएफ यहाँ पे आ गया, 2 कॉमन है इसमें, 2 के पेयर बन गए और 3 के पेयर बन गए, तो 2 × 3 = में 6। एचसीएफ हो गया 6। और एलसीएम जिसकी पेयरिंग हो जाती है उसको पहले लिखते हैं, तो 2 × 3। और किसकी पेयरिंग नहीं हुई है यहाँ पे, 2 की नहीं हुई है और 3 की नहीं हुई है, तो 6 × 6 = में 36। अब क्वेश्चन को एक बार देखो, वो क्या कहता है, लास्ट की लाइन पढ़ो। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था, उन दोनों ने जहाँ से स्टार्ट किया था, वे वापस कितने मिनट बाद उसी पॉइंट पर आकर मिलेंगे। तो 36 मिनट बाद वो ए पॉइंट पे वापस आकर मिल जाएंगे। तो थैंक यू गाइस।